दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था? हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की व्यवस्था किया गया था। इसके अंतर्गत कहा गया था जो अल्पसंख्यक है जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, ये सब अल्पसंख्यक था और दलित वर्ग को भी हिंदू से अलग करके उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया और उसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। पृथक निर्वाचन व्यवस्था हम बताए थे कि कोई पार्टिकुलर क्षेत्र या जगह एक रिक्त कर पार्टिकुलर क्षेत्र बना दिया जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ दलित ही उठेगा और दलित ही सिर्फ दलित को वोट देगा और कोई नहीं वोट दे सकता और उस पार्टिकुलर क्षेत्र में दलित ही उठेगा। तो आप ये देखिए, ये बहुत गलत व्यवस्था था। ये सही बात है कि दलित वर्ग जो है उस समय बहुत ही समाज में उसके साथ छुआछूत की व्यवस्था था। उसके उत्थान के लिए उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पार्टिकुलर क्षेत्र में ही आरक्षण दिया जाए और उसको परमानेंट कर दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो भविष्य में जो है एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगेगा, जैसे पाकिस्तान ने जो है अलग राष्ट्र का मांग किया और वो सफल भी हो गया उसमें। तो इसके विरोध में पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था तो हो गया था सांप्रदायिक पंचायत के अनुसार। तो इसके विरोध में गांधी जी जो है आमरण अनशन पे बैठ गए। आमरण अनशन पे बैठ गए, उसका पूना समझौता हुआ। अब हम देखते हैं पूना पैक्ट क्या था। चलिए अब हम देखते हैं पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट कब हुआ तो हम लोग याद रखेंगे, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल सुविधा दिए जाने के कारण क्या है, दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के कारण महात्मा गांधी यरवदा जेल में ही 20 सितंबर को आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन मतलब हुआ जब तक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त नहीं किया जाए या वापस न लिया जाए तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। उसमें महात्मा गांधी बहुत प्रमुख चेहरा थे। उसको अगर कुछ हो जाता, पूरा देश में विद्रोह हो जाता, पूरा देश में गर्म माहौल हो जाता, तो इसलिए इसका बात मानना था। तो इसके लिए आमरण अनशन शुरू कर दिए। तो टैगोर ने जो है इसके लिए कोटेशन बोला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के लिए, कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। ये गांधी जी टैगोर बोले थे गांधी को। अब देखिए सांप्रदायिक पंचायत जो जारी किया गया, ये दलित वर्ग के लिए, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो खुश थे, महात्मा गांधी दुखी थे और इस दोनों के बीच पूना पैक्ट समझौता हुआ था। तो कोई ना कोई मीडिएटर तो होगा पूना पैक्ट समझौता कराने में। तो इस बीच में जो है कौन किसके किसके सहयोग से हुआ था? तो मदन लाल मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सिराज गोपालाचार्य आदि के प्रयत्नों से सितंबर 1932 में हुआ। सितंबर 1932 में गांधी और दलित वर्ग के नेता अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। ठीक है, अब देखते हैं ये पूना समझौता में क्या क्या था, क्या कहा गया। पूना समझौता में कहा गया दलित वर्गों के लिए, पूना समझौता में कहा गया दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था सबसे पहले समाप्त कीजिए। पृथक निर्वाचन व्यवस्था क्या कर दीजिए? समाप्त कर दी गई। पृथक निर्वाचन हम बताए थे ना कि जिस एरिया से कुछ पार्टिकुलर एरिया आरक्षित कर दिया जाता है और उस एरिया से सिर्फ वही कास्ट या वही वर्ग उठेगा और उसको वोट भी सिर्फ वही वर्ग देगा, जो समाप्त कर दिया गया। महात्मा गांधी बोले विभिन्न प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित की गई। विभिन्न वर्गों के लिए, दलित वर्गों के लिए जो सीटों की संख्या 71 ही था उसको बढ़ा के 147 किया गया, लगभग दुगुना कर दिया गया, दुगुना से भी ज़्यादा कर दिया गया। कहा कि आपको इतना सीट देंगे लेकिन एक जगह नहीं देंगे, पूरे भारत में देंगे, विभिन्न विभिन्न प्रांतों में देंगे। ठीक है, इसके बाद तथा केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित, केंद्रीय विधानमंडल में आपके पास जितना सीट है उसमें 18% की वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में जितना सीट है उसके 18% अधिक मतलब वृद्धि कर दी गई। ये था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में 3 बात महत्वपूर्ण था। क्या था? पहला तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया, ठीक है, और विभिन्न प्रांत में 71 से बढ़ा के 147 सीट आरक्षित किया गया तथा केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 18% बढ़ा दिया गया, वृद्धि कर दिया गया।
तो ये अच्छा बात था, 71 से हम सीट बढ़ा के 147 कर रहे हैं, लेकिन एक जगह नहीं कर रहे हैं। अगर एक जगह कर देते तो वो अलग राष्ट्र की मांग करने लगता। ठीक है, अब तो हो गया ये। अब गांधी ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए क्या क्या किए, ये भी तो पूछा जा सकता है। गांधी ने हरिजन के उत्थान के लिए क्या क्या किया, हम देखते हैं। सबसे पहले दलित वर्गों के लिए हरिजन नाम दिया गया। हरि मतलब होता है भगवान, जन मतलब आदमी। बोला दलित से जो इधर हिंदू वर्ग ज़्यादा छुआछूत करता था, यहाँ तक था कि उसके कमर में झाड़ू या कपड़ा बांध दिया जाता था। वो पैर से चलेगा तो उसका झाड़ू उसके पैर के निशान को मिटाते जाएगा। इतना तक अछूत था, ये बहुत गलत बात था। इसीलिए दलित वर्ग को जो है महात्मा गांधी हरिजन का नाम दिए। हरि मतलब भगवान, जन मतलब ये भगवान का आदमी है, इसके साथ छुआछूत मत करो। ठीक है, वो नाम दिया। इसके बाद गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। गांधी ने किसकी स्थापना की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद सितंबर 1932 में गांधी ने हरिजन के कल्याण हेतु, कब? सितंबर 1932 में गांधी ने हरिजन के कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग मतलब अखिल भारतीय स्तर पर जो आप लोग छुआछूत करते हैं उसके विरोध में हम एक लीग स्थापित कर रहे हैं, तथा हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। क्या क्या किया? पहले दलित वर्ग को हरिजन कहा गया। ठीक है, इसके बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया। इसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किया गया। इसके बाद हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ठीक है, इसके बाद 7 नवंबर 1933 को गांधी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। कहाँ से प्रारंभ की? वर्धा से। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये हरिजन यात्रा जो है वर्धा से प्रारंभ हुआ। लगभग 9 महीने तक उन्होंने देश का दौरा करते हुए 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। इस समय उसके कई स्थानों पे काला झंडा दिखाया गया, उनकी सभाओं को भंग कर दिया गया तथा उसके विरोध में पर्चे बांटे गए। ठीक है, इसके बाद ये तो हरिजन वर्ग के लिए। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या था? क्या? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तक पढ़ लिए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी कुछ खास नहीं हुआ था। यही पृथक निर्वाचन मंडल या सांप्रदायिक आधार पर बहुत विरोध हुआ। विरोध के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया, कहा ये मेरा नियम पारित हुआ है और वो वहाँ के ब्रिटिश के विधानमंडल से पारित हुआ और भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में भारत में शासन करने लगा। वही कह रहा है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ तृतीय गोलमेज सम्मेलन। भारत की राजनीतिक परिदृश्य की गतिविधि से आबद्धित होकर ब्रिटिश सरकार ने अपने संवैधानिक सुधार को जारी रखा। मतलब भारत में विरोध हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ब्रिटिश सरकार अपना संवैधानिक सुधार जारी रखा। ठीक है, 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का लंदन में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा नहीं लिया था। हम बताए थे कांग्रेस 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो भी किसमें? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और पहला और तीसरा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो यहाँ से ब्रिटिश सरकार अपने मन से बिल पारित कर दिया गया और वो आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1935 का रूप धारण कर लिया। तो वही यहाँ लिखा हुआ है ब्रिटिश संसद में बिल पेश किया गया। ब्रिटिश सम्राट ने 1935 में विधेयक पर अपनी सहमति दे दी। देखिए ब्रिटिश सम्राट 1935 में विधेयक पर सहमति भी दे दी और ये भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात था ना कि जब आपके यहाँ सम्मेलन हो रहा है उसमें कोई प्रस्ताव पारित भी नहीं हुआ है, तब भी आप अपने मन से यहाँ जो पत्र जारी किया गया तो उसको श्वेत पत्र कहा जाता था। क्या पत्र कहा जाता था? श्वेत पत्र। तो आप उस आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 बना दिए। ठीक है, तो ये था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो हम लोग पूरा गोलमेज सम्मेलन देख लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग आज 3 टॉपिक देखे। एक पूना पैक्ट देखे जो कि सितंबर 1932 में हुआ था। दूसरा देखिए गांधी और हरिजन उत्थान, गांधी जी हरिजन के लिए क्या क्या किए। पहले दलित वर्ग को हरिजन का नाम दिया गया। गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इसके बाद सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। हरिजन नामक पत्रिका
का गठन किया। इसके बाद हरिजन यात्रा निकाला वर्धा से, ठीक, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कुछ खास नहीं था। पूना पैक्ट में क्या हुआ था, पहले पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा किए जाने पर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके एवज में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की एकता और उसके सामाजिक अखंडता के लिए उत्कृष्ट बलिदान कहा। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास आदि के प्रयत्नों से गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में पूना समझौता कराया गया। पूना समझौता में दलित वर्ग की पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रांतीय विधानमंडल में 71 से 147 सीट बढ़ा दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट सुरक्षित रखा गया। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।